हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं आपका ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा है ना कि इससे पहले हम लोग जो है और भी पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस पेपर को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। सेमेस्टर 1 का जो आपका पेपर है ना, सेम 1 जो आपका है ना, इस सेम 1 का आपका जो है VAC पेपर आज हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग AEC पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश का। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो सारा आपका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से आप लोग बारीकी से सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पेपर आपका VAC पेपर है और इस पेपर के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो सारा क्वेश्चंस आपको आज बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि अगर आप अभी सेमेस्टर 1 में हैं और अगर सेमेस्टर 2 में सेशन 2024 से 28 के लिए जो है वो नामांकन जारी हो चुका है, आप इनरोलमेंट ले सकते हैं बहुत ही मिनिमम फी में। कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड वीडियो है ना, कंप्लीट क्लास जो आपको है वो क्लास नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास नोट्स का यूनिट वाइज आपका कंप्लीट क्लास नोट्स, SLD गेस्ट पेपर और वीकली टेस्ट, संडे स्पेशल क्लास, ये सभी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही मिनिमम फी में, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपका जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर क्लास होगा। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर क्लास होगा। आप जब हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा इस नंबर से, है ना, व्हाट्सअप या टेलीग्राम के माध्यम से, तो आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको जुड़ना है सेमेस्टर 2 में आपका सेशन 2024 से 28 में तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सभी पेपर के लिए आपको फैसिलिटीज़ उपलब्ध है ना। तो चलिए अब देखते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता चुके हैं। तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को बोलना ये था कि हमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर बता दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो सभी क्वेश्चंस आपको दिख रहा है साथियों, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम में, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मतलब है ना, ये पेपर आपका VAC पेपर जो है वो आप लोगों को पता होगा कि 50 नंबर का होगा, है ना। अब 50 नंबर का ये पेपर है तो इस 50 नंबर पेपर में आपका जो है वो आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन कितना होगा, यहाँ पे आपका जो है वो 5 क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। तो भी तो यहाँ पे 45 नंबर होगा और 45 नंबर के साथ साथ आपका 5 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 45 + 5 है ना, इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा, आपका 50। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको कुल मिला के यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से पहले समझेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, है ना, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। और साथ ही साथ बोला है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के प्रमुख अनुच्छेदों को जो है वो व्याख्या करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आपका ह्यूमन राइट्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द मेन आर्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, है ना। तो इस तरीके से आपको पूछा गया है कुल मिला के कि जो है आपका मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, है ना। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रश्न है आपका कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के प्रमुख अनुच्छेदों की व्याख्या करें। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं मानवाधिकार का अर्थ, है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, कि मानवाधिकार का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ आपका ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला आपको बताया गया है कि मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार होते हैं, है ना, ये आपका ह्यूमन राइट्स होता है ना, आपका मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने, है ना, केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। ठीक है, मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार होते हैं, यानी कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो किसी भी व्यक्ति को एक ह्यूमन होने के नाते जो है वो मिलता है। ठीक है, ये अधिकार जो है वो सार्वभौमिक यह जो अधिकार है आपको सार्वभौमिक, अविभाज्य और आपका अहरणीय होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, देखिए इन्हें किसी से छीना नहीं जा सकता। ठीक है, आपका ये सभी बातों का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो अधिकार है वो किसी से छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको ये बताया गया है ना। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, मानवाधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा और साथ ही साथ न्याय की रक्षा करता है। किसी भी एक व्यक्ति का जो एक स्वतंत्रता होता है ना, एक समानता होता है, एक जो गरिमा होता है और एक न्याय की जो रक्षा करता है, वो सभी आपका ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये आपका फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है। ठीक है, इन अधिकारों का उद्देश्य क्या है ना, इन अधिकारों का उद्देश्य सीधा है कि कोई भी, है ना, देखिए यहाँ पे बोला है कि व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। ठीक है,
इन अधिकारों का उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सामान्य पूर्वक अपना जीवन को जी सके, उसे कोई शोषण ना करे, उसके साथ कोई अन्याय ना करे, भेदभाव से जो है वो बचना, है ना, और साथ ही साथ समाज में जो है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बढ़ावा देना। ठीक है, सकते हैं कि कॉमनली एक जैसा, है ना, आपका जो है वो सह अस्तित्व को बनाए रखते हुए अपना जो है जीवन को शांतिपूर्वक जिया जा सके, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानवाधिकार ना केवल व्यक्ति की रक्षा करता है बल्कि आपका समाज, है ना, राष्ट्र, विश्व और समुचित विकास के लिए जो है वो आवश्यक है। यह आपका आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, है ना, राष्ट्रीय संविधानों और अनेक संस्थाओं के माध्यम से संरक्षित सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र बन चुका है, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है वो मानवाधिकार क्या है इसके बारे में हम लोग देखिए। ठीक है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं ये। ठीक है, अब आगे पूछा है आपका मानवाधिकार का जो है परिचय दिया है ना। परिचय देखिए आपको यहाँ पे देखना है ना। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, है ना, तो पेशेंस रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के जो है वो प्रमुख अनुच्छेदों की व्याख्या करें। तो प्रमुख अनुच्छेद जो है आपका यहाँ पे है ना, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अभी तक आप लोग देख रहे थे कि आपका मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। अब इसी में देखिए आपका परिचय दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता के व्यापक स्तर जो है उसके ऊपर हिंसा, नरसंहार और आपका अन्य अमानवीय अत्याचारों का अनुभव किया गया। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद से जब मानव के ऊपर लगा कि लोगों के ऊपर जो है वो हिंसा किया जा रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है ना, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे में एक वैश्विक संहिता के लिए, है ना, संहिता के लिए, है ना, वैश्विक सुरक्षा के लिए, है ना, हित के लिए जो है वो आपका एक आवश्यक महसूस हुआ, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला क्या है परिचय में आपका। ठीक है, आपका जो मानवाधिकार है उसका परिचय यहाँ पे दिया गया है ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो मानवता व्यापक रूप से जो है वो हिंसा में था, नरसंहार में था, है ना, अमानवीय अत्याचार किया जा रहा था, ऐसा अनुभव किया गया लोगों के द्वारा। तो ऐसे स्थिति में लोग बचने के लिए, है ना, वैश्विक संहिता के लिए जो है वो उन्होंने क्या किया, आवश्यकता को महसूस किया जो सभी मनुष्य के अधिकारों को परिभाषित करे। इसी आवश्यकता को जो है वो आपका ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वो 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में जो है वो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को अपनाया। ठीक है, यह जो है वो आपका एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें 30 अनुच्छेदों के माध्यम से जो है आपका सभी मनुष्य के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है ना। यह जो है वो किसी देश का कानून, है ना, किसी देश के कानून पर, है ना, किसी भी देश, यह जो है वो किसी भी देश पर कानूनी रूप से जो है वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह जो है एक नैतिक और मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में जो है वो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, यानी कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जो एक नैतिक या फिर मार्गदर्शक, ठीक है, दस्तावेज के रूप में जो है वैश्विक स्तर यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो है वो मान्यता प्राप्त है। इसका अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको अनुच्छेदों को विस्तृत रूप से दिया गया है। अनुच्छेद पहला, है ना, टोटल 30 अनुच्छेद दिया हुआ है ना। तो पहला अनुच्छेद यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद है आपका जीवन और स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोगों का, है ना, कुछ ही जो है आपका यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपका एक जो है जिस अनुच्छेद में आपका मानवता का अधिकार है ना, सार्वभौमिक मानवता दस्तावेज है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो आपका क्या है, स्वतंत्रता और जो है समानता का अधिकार, जिसमें सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र और समान गरिमा का अधिकार से युक्त होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देख सकते हैं जीवन और स्वतंत्रता और साथ ही साथ सुरक्षा का अधिकार, है ना। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, अमानवीय व्यवहार पर प्रतिबंध, किसी के ऊपर जो है वो ऐसा आप नहीं व्यवहार कर सकते हैं कि जो मानवता के खिलाफ हो। ठीक है, किसी के साथ यातना या क्रूर या फिर अमानवीय अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता है ना। यह आपका एक मानवाधिकार का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यह अनुच्छेद व्यक्ति को गरिमा की जो है वो रक्षा करता है और साथ ही साथ उसे किसी भी प्रकार के जो है वो आपका शारीरिक या फिर मानसिक उत्पीड़न से बचाता है ना। पे देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 7। ठीक है, कानून के समक्ष जो है वो समानता। ठीक है, सभी कानून को जो है वो सभी कानून को के सामने समानता प्राप्त है।
और सभी को जो है उस समान कानून संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, उसी तरीके से आपको देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 9 क्या है, मनमानी गिरफ्तारी से जो है वो सुरक्षा। ठीक है, कोई भी मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसके लिए एक नियम कानून होता है और उसको फॉलो करना ही अनिवार्य होता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में या फिर जो है वो निरावासित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद विधिक प्रक्रिया है ना, जिसमें बिना किसी को हिरासत में रखने के या फिर आपका बिना किसी को हिरासत में रखने या फिर देश से निकालने का रोक लगाता है। ठीक है, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं यहाँ पे आपका है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर आपका जो है वो 18 अनुच्छेद में क्या बोला है, विचार विवेक और धर्म की स्वतंत्रता, सभी को अपने विचार को व्यक्त करने की, अपने विवेक के जो है वो धर्म की स्वतंत्रता है ना। अनुच्छेद 19 में क्या बताया है कि अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, शासन में जो है वो भागीदारी के अधिकार जो है ना। उसके बाद देखिए 26 में बोला है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं सभी अनुच्छेदों को यहाँ पे विस्तार से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप लोग जरूर से इसे एक बार देख लीजिएगा है ना। और यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है, तो निष्कर्ष में आप देख सकते हैं क्या बोला है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 मानवता की भौतिक चेतना, ठीक है, नैतिक चेतना है ना, नैतिक चेतना का प्रतीक है। और साथ ही साथ यह न केवल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि जो है वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए भी जो है वो ठोस आधार प्रदान करता है। ठीक है ना, मानवाधिकारों का जो है वो संरक्षण केवल सरकारों का ही नहीं बल्कि समाज के हर सदस्य का दायित्व है, ताकि हर व्यक्ति गरिमापूर्ण, स्वतंत्र और सुरक्षा जीवन जी सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा है ना। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।